तो मेरा ख्याल है कि जनाब रहेगा। इस वक्त उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। उस्मान साहब, सर आज दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज होने जा रहा है, क्या जोशों में लोगों में आप जोश वलवला देख रहे हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं जनाब लोगों में वैसे ही जोशो खरोश है जैसे पहला था, उससे ज्यादा हो गया अब? देखिए, अभी हम काफिला लेकर यहाँ पहुंचे हैं वजीराबाद सियालकोट से। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में काफिला है। अगर आप गोल न्यूज का भी रिपोर्टर यहाँ खड़ा है तो आप उससे विजुअल मंगवा सकते हैं। इंतहाई जोश और जज्बे के साथ कारकुनान यहाँ पहुंचे हैं और इमरान खान साहब ने जब भी सियालकोट के लोगों को, अजीम लोगों को, कारकुनान को कॉल दी है, हर जगह वो पहुंचे हैं। दखल मंडी भी पहुंचे थे। आज वजीराबाद जहां कातलाना हमला हुआ वहां से लॉन्ग मार्च का इंशाल्लाह आगाज किया जाएगा। कारकुनान पुरजोश हैं, कमिटेड हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये बहादुर दलेर कारकुनान, इंसाफ यूथ विंग, ISF, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीमें, हमारे विंग अपने लीडर की कॉल पर डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ। और अब जिस तरह मैं देख रहा हूँ हर तरफ से कारकुनान और रैलियां आ रही हैं, इंशाअल्लाह ताला बड़ा तगड़ा आज आगाज होगा वजीराबाद से एक दफा फिर लॉन्ग मार्च का। और सर ये कब तक पिंडी पहुंच जाएगा जहां से खान साहब ज्वाइन करेंगे इसको? देखिए, वो जैसे जैसे चेयरमैन साहब स्ट्रेटेजी देंगे और जिस तरह ये काफिला आगे बढ़ेगा, बजाय लग रहा है कि अगले 8 से 10 रोज में रावलपिंडी पहुंचेंगे और फिर इमरान खान साहब ने जैसे कहा है वो खुद लीड करेंगे रावलपिंडी से। कारकुनान का मैं जोश और जज्बा देख के ये कह सकता हूँ, इस बुज़दिल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जितने मर्जी कंटेनर लगा लो इस्लामाबाद में, सही है, ये अवाम का समुंदर सब बहा के ले जाएगा। हमारा एक ही आईनी मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। और इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला किया है, जिन 3 लोगों की उन्होंने निशानदेही की है, उनकी मदय्यत में जुबैर नियाज़ी साहब जो FIR कटवाना चाह रहे हैं वो कटनी चाहिए। तो अभी तो FIR नहीं कटी ना, जाहिर सी बात है, वो तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में काट दी है। वो अदालत से रिव्यू करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है और इंशाअल्लाह ताला कब कर रहे हैं सर अदालत से रुजू? देखिए, हमारी लीगल टीम इस पे काम कर रही है। आज लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला अदालत से भी रिव्यू किया जाएगा। लेकिन कम अज कम मैं ये कह सकता हूँ कि आज पाकिस्तान में ये गला सड़ा फरसूदा जकड़ा हुआ निजाम इमरान खान ने कोस करके रख दिया। अगर आपके साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आज अपनी ही हुकूमत में FIR कटाने में मुश्किलात का सामना है, तो ये वही इंकशाफात थे जो आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करते थे कि उनके पास जिम्मेदारी थी बतौर वज़ीर आज़म, लेकिन इख्तियार नहीं था। तो किस तरह मुमकिन है कि जब आप करोड़ों वोट लेकर वजारत उज़्मा के मुनसब पे बैठे हैं या वजारत आला के और इख्तियार आपके पास ना हो, आपके मतहत अदारे जो हैं वो किसी और जगह रिपोर्ट कर रहे हो, किसी और जगह से हो, तो ये सारा निज़ाम एक्सपोज कर दिया इमरान खान ने। जो 26 साल असल उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की, तो ये सारा निज़ाम एक्सपोज कर दिया इमरान खान ने। जो 26 साल असल उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल की, हकीकी आज़ादी के लिए स्ट्रगल की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज अपने डिफाइनिंग मूवमेंट से गुजर रहा है और इसमें पाकिस्तानी खड़े हैं अपने लीडर और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जदोजहद इस्लामाबाद पहुंचने से पहले फैसले हो चुके होंगे। बिल्कुल फैसले। और आपको क्या लगता है सर, ये इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, फैसला हो जाएगा इसका इस्लामाबाद पहुंचने से पहले? इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये पाकिस्तानी अजीम पाकिस्तानी फिर बाहर निकले हैं और मैं इनका जोश और जज्बा इस वक्त सकता हूँ और मुझे उम्मीद है थोड़ी देर में आपको बोल न्यूज के रिपोर्ट आ जाएगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा, इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले 6 माह में जिस तरह मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया, जिस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल थी, मुआशी कत्ल किया गया इन अजीम पाकिस्तानियों का, मुआशी तौर पर पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया करके रख दिया है। आपका मुआशी स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सो मच फॉर योर टाइम। और इमरान खान पर एक और कातलाना हमले का